बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दूंगा, वो है मुसलमानों के हवाले से और मजहबी जज्बात के साथ इस खबर को कनेक्ट करके इस अपडेट को जोड़कर देखा जा सकता है। और अदालत की तरफ से दरअसल एक जजमेंट आया है, अदालत की तरफ से कुछ चीजें नोट की गई हैं। मामला बड़ा अहम था, लेकिन कुछ लोग इसे इसलिए हसास मानते थे क्योंकि शायद इससे एक बड़ी कम्युनिटी जो है या मुसलमान भड़क सकते हैं, तो ये चीजें अदालत में नहीं जानी चाहिए। मगर बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर हुई हैं और बहुत अच्छा डिसीजन अपने आप में इसे इसलिए अदालत का मानेंगे जो मुसलमानों के फेवर में कहीं पर कोई किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने वाली बात नहीं है, अदालत ने साफ कर दिया है। अब पूरा मामला क्या है जरा वो सुनिएगा। मेरे हाथ में एक जजमेंट है जो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा और ये जजमेंट अदालत की है। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ये लद्दाख हाई कोर्ट में इसलिए कह रहा हूं चूंकि हमारी जो अदालत है वो यूनियन टेरिटरी के दोनों यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए भी काम करती है। और ऐसे में ये जो फैसला अब सामने आया है या जो नोट किया है अदालत ने, बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हुई हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट जो है वो अदलिया का सिस्टम जो है वो कंबाइन है, तो वहां एक PIL चली गई थी जिसे मफाद आमा में अर्जी या दरख्वास्त भी आसान लफ्जों में कह सकते हैं, दरख्वास्त दायर की गई थी। और किस लिए की गई थी? इस्लाम के खिलाफ। कहा क्या गया था कि मजहबी कुर्बानियों के रिवाज पर पाबंदी लगनी चाहिए, अदालत से कहा गया था। लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को, ये जो मफाद आमा में अर्जी दायर अर्जी की गई थी, इस अर्जी को सिरे से मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया है। समाअत ही ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो पॉइंट्स आए हैं वो शायद जिसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी उसके मुंह पर एक शायद कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा चांटे की तरह है। इसकी 2-3 वजूहत हैं। इस मामले की समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संधू शर्मा, इनकी खुसूसी बेंच थी। इन्होंने नोट किया कि आमतौर पर अदालतें मजहबी मामलात में या मजहब की बुनियाद पर किसी भी बरादरी के अमल पर मबनी जज्बात के साथ मुदाखलत करने से हमेशा दूर रही हैं, सुस्त रहती हैं। यानी मजहबी जज्बात किसी के ठेस उन्हें ना पहुंचे, इसलिए वो भी बड़ा सोच समझ कर कदम उठाती है। दरख्वास्त एक मंदिर के पुजारी की तरफ से, जिसका नाम टेक चंद बताया जाता है, इसकी तरफ से दायर की गई थी। यह अदालत पहुंचा था और कहने लगा जी कि एक जानवरों पर जुल्म को रोकथाम के लिए एक जो एक्ट बनाया गया है उसका हवाला देकर कहा जानवरों पर ये लोग जुल्म करते हैं, ये देखते नहीं है कौन मासूम जानवर है क्या है, इसलिए कुर्बानी के जानवरों पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब पहुंचा अदालत में तो अदालत ने कहा कि जानवरों को पर जुल्म या इसकी रोकथाम के लिए एक्ट का नफाज 1960 में हुआ था मुल्क भर के अंदर। इसके 28 शिक का हवाला दिया गया अदालत की तरफ से और अदालत ने नोट किया कि अर्जी गुजार ये पहले जाहिर करे कि उसकी खुद की हैसियत क्या है। कितनी बार वो अदालत में ऐसे केसेस लेकर आया जो आवाम से जुड़े हों। आज तो एक वो उठा के लाया है, एक केस तो लाया है कि आप मुसलमानों का ये जो अमल है या इस्लामी रिवायात के मुताबिक जो कुर्बानी की जाती है इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन आपकी हैसियत क्या है, अदालत की तरफ से पूछा गया। पूछा इसलिए गया चूंकि जो कोई भी अदालत में जाता है तो वो ये जानने की कोशिश बेंच की तरफ से की जाती है कि आया कहीं ये खुद तो नहीं अपनी मर्जी से चीजें बना के लाया या कोई फैक्चुअल बात भी इसके पीछे है। तो अदालत की तरफ से कहा गया पहले ये बताए वो किस तरीके से अवामी जज्बात को समझता है, एहसासात रखता है और ये कह रहा है कि मैं अदालत में सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूं, या फिर माजी में इस तरफ से कौन से ऐसे कदम उठाए गए जिससे अवाम को फायदा पहुंचा है। जो शख्स अदालत में दरखास्त लेकर पहुंच गया था कि कुर्बानी पर पाबंदी लगाइए, जानवरों पर जुल्म होता है, उसी से अदालत ने उल्टा सवाल किया तो वो शख्स नाकाम रहा, बोलती बंद हुई। और उसके बाद अदालत ने क्या कहा कि इन दलाइल को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की सरगर्मियां आपने नहीं दी हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत अच्छा काम हो, जो आवाम के लिए किया हो, इसलिए आप किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक फिरके के खिलाफ ये दरखास्त उठाकर लाए हैं और इससे मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की है। जानवरों की मजहबी कुर्बानी के रिवाज के खिलाफ दरखास्त में दलाइल को मद्देनजर जब रखा गया तो अदालत ने साफ कर दिया कि जो कुर्बानी करना कानूनी अमल है या गैर कानूनी है, अदालत का मैं नोट पढ़ रहा हूं, इसका इन्हिसार किसी खास मजहब और इबादतगाह की रिवायत और रसूम पर है। और टेक चंद ने अपनी दरख्वास्त में यह कहा था कि मजहब इस्लाम जानवरों की कुर्बानी की जो किसी भी तरीके से किसी शक्ल का तयन नहीं करता है, छोटा हो बड़ा हो जानवरों को कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन इस्लामी अकीदत के मतन की गलत तशरीह है, यह अदालत में अर्जी गुजार ने कहा। लेकिन जवाब क्या मिला कि कुर्बानी ही नहीं बल्कि जानवरों पर जुल्म को कोई भी आप शक्ल दें या कोई नाम इसको दें
तो वो ऑलरेडी 1960 के अंदर जो मुल्क के अंदर कानून काम कर रहा है उसके तहत बहुत सारे कवायद हैं, बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो इस पर अमल दरामद होना चाहिए या होता भी है। तो इसके लिए यहां पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जानवरों पर जुल्म है, कानून के मुताबिक काम होता है। 1960 के एक्ट के दफा 28 का हवाला अदालत ने दिया और अदालत ने नोट किया कि एक्ट के जरिए मासूम जानवरों को मारने के अमल का काफी ख्याल रखा गया है। इस तरह इस अमल को रोकने के लिए मजीद कोई हिदायत जारी करने की जरूरत ही नहीं है। ये थपेड़ मारी गई है उस शख्स पर जिसका नाम टेक बहादुर है। अगर कोई भी ऐसा शख्स है जानवरों को मारने या ऐसे एक्ट की सख्ती से लागू करने की कामकाज जो है वो एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मगर ये कहना कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है, मुसलमान ऐसा करते हैं, कुर्बानी के जानवर पर पाबंदी होनी चाहिए, ऐसा अदालत ने मना कर दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते। मजहबी मामलात से हम दूरी बनाते हैं। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदू शर्मा की खुसूसी बेंच ने इस मामले पर समाअत की। अदालत का जजमेंट सामने आया और कुल मिलाकर आसान लफ्जों में एक लाइन में जब आप टू करेंगे तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया, फेल करार दिया जिसमें कहा गया था कि कुर्बानी के जानवरों पर ज़िबाह करने पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। और यहां दो सवाल पूछे गए। एक तो ये कि कोई भी मजहबी इस्लाम का ऐसा कोई अमल नहीं है, कानून के मुताबिक काम हो रहा है। 1960 का जो एक्ट है उसकी दफा 28 के तहत काम होता है। दूसरी बात कि आपकी खुद की हैसियत क्या है, खुद के गरीबा में झांक कर देखिए। अर्जी गुजार से कहा गया पहली बार आप PIL लेकर आए, वो भी एक फिर के खिलाफ। इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये साबित हो कि आप अदालत के अंदर कोई ठोस शवाहिद लेकर आए हों और उससे अवाम को फायदा पहुंचा है। लिहाजा एक बड़ी राहत है और बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं जिस पर बवाल मचे, लेकिन अर्जी गुजार के लिए जरूर एक ऐसा लगा है जैसे उसे लात मारी गई, अदालत से बाहर निकाला गया है टेक चंद को, जो मंदिर का पुजारी है, और अदालत ने उसकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया।